हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नाउ रेलवे में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। इस चैनल पर रेलवे विभागीय परीक्षा संबंधित LDC और GDC का प्रश्न पत्र आपको उपलब्ध करवाया जाता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी में आज का प्रश्न पत्र जो है साउथ वेस्टर्न रेलवे मैसूर डिवीजन का ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट में जो 15% LDC कोटा का एग्ज़ाम हुआ था स्टेशन मास्टर के लिए, यह एग्ज़ाम 17 मार्च 2023 को कंडक्ट करवाया गया था। इसमें टोटल प्रश्न जो दोस्तों 110 थे। 10 प्रश्न आपको पता ही होगा कि राजभाषा से पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं प्रश्न को। पहला प्रश्न है दोस्तों, अग्नि मंदिर निम्नलिखित में से किस धर्म की पूजा का स्थान है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पारसी धर्म। प्रश्न संख्या 2, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया था कब? तो यह रखा गया था दोस्तों 1973 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 3, किस दिन भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों 15 जनवरी को। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जितने भी LDC एग्जाम होते हैं पूरे भारतीय रेल में सभी का क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक समान रहता है, चाहे वो GDC का एग्जाम हो या LDC का। सभी जोन, सभी डिवीजन में एक ही टाइप के प्रश्न पत्र आपको मिलते हैं। रेलवे बोर्ड का एक ही सिलेबस है, एक ही सर्कुलर से सभी जोनों में एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, चौथा प्रश्न है, भारत के सबसे बड़े क्षेत्र पर कौन सी फसल बोई जाती है? तो बोई जाती है वह चावल, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 5, आकाशगंगा का नाम क्या है जहां पृथ्वी स्थित है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मिल्की वे आकाशगंगा। प्रश्न संख्या 6, भारतीय सेना का पहला भारतीय सेना प्रमुख कौन था? तो यह था जनरल KM करियप्पा। प्रश्न संख्या 7, इस व्यक्ति ने 2 देशों के लिए राष्ट्रगान लिखा है, कौन है ये? तो ये हैं दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न संख्या 8, क्या आप हमारे सौर मंडल में सबसे छोटे ग्रह का नाम दे सकते हैं? तो दोस्तों यह होगा बुध, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 9, किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है दोस्तों सितंबर 5 को। प्रश्न संख्या 10, समुद्र के नीचे एक सुरंग से जुड़े दोनों देश कौन से हैं? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड और फ्रांस। प्रश्न संख्या 11, भारत रत्न को प्राप्त करने वाला पहला गैर भारतीय कौन था? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, खान अब्दुल गफ्फार खान। प्रश्न संख्या 12, निम्नलिखित में से किस समूह के माध्यम से कोंकण रेलवे चलते हैं? तो कोंकण रेलवे जो चलता है दोस्तों वह महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा, केरल इसी में चलता है। प्रश्न संख्या 13, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संशोधित करता है, इसे सूचना में परिवर्तित करता है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर। प्रश्न संख्या 14, प्राकृतिक सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? तो यह हो जाएगा आपका हीरा, जिसको डायमंड बोलते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 15, दूध मूल रूप से एक प्रकार क्या है? तो यह होगा दोस्तों एमल्सन, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 16, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा कहाँ स्थित है? यह दोस्तों नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। प्रश्न संख्या 17, आधिकारिक नेशनल गेम ऑफ इंडिया क्या है? तो यह दोस्तों हॉकी होगा। इसमें ऑप्शन इसमें गलत दिया गया है। प्रश्न संख्या 18, शब्द
धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन की मदद से डाला गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 42वें। प्रश्न संख्या 19, पृथ्वी के निकटतम ग्रह का नाम बताइए। तो यह हो जाएगा दोस्तों शुक्र। प्रश्न संख्या 20, रेलवे की कमाई का मुख्य स्रोत क्या था? तो यह होगा दोस्तों माल परिवहन। प्रश्न संख्या 21, आधिकारिक भाषाओं के नियमों के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप किस क्षेत्र में आता है? तो यह आ जाता है दोस्तों क क्षेत्र, भी इसको ए क्षेत्र भी बोला जाता है। प्रश्न संख्या 22, कौन सा मंत्रालय आधिकारिक भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेता है? दोस्तों यह होगा गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 23, संविधान के किस लेख में राज्यों की आधिकारिक भाषा के बारे में प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 345। प्रश्न संख्या 24, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 14 सितंबर को, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 25, आधिकारिक भाषा पर संसदीय समिति में कितने राज्यसभा सदस्य हैं? तो यह हो जाएंगे दोस्तों 10 राज्यसभा के, 20 लोकसभा के, टोटल 30 सदस्य होते हैं। प्रश्न संख्या 26, संविधान के भाग 17 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? तो इसमें टोटल 9 अनुच्छेद हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 27, संविधान के भाग 17 के तहत सभी 9 लेख क्या हैं? तो सभी लोग 9 लेख 200 अनुच्छेद 343 से 351 के बीच स्थित हैं। प्रश्न संख्या 28, किस वर्ष नेपाली, कोंकणी और मणिपुर को 8वीं शेड्यूल में जोड़ा गया था? तो इसको जोड़ा गया था दोस्तों 1992 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 29, राज्य विधानसभाओं में व्यापार के लिए उपयोग किए जाने वाले भाषा के संबंध में संविधान के किस हिस्से में और किस लेख में प्रावधान मौजूद है? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भाग 6 का अनुच्छेद 210। प्रश्न संख्या 30, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आपका मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर, या विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 31, इसमें दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक विद वन ऑफ द वर्ड गिवन इन एज ऑप्शन इन ऑर्डर टू टेक द सेंटेंस contextually and grammatically correct. Mortgage or home loan dash is essentially a life policy that covers the borrower against the non-payment of loan in case of his her death. तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, डैश वाले में सी ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32, द टिकट ग्रांट्स एडमिशन डैश द शो। तो इसका सही जवाब होगा टू द शो। प्रश्न संख्या 33, डू यू हैव डैश बुक फोकसिंग ऑन दिस वार? ऑप्शन नंबर बी, एनी। प्रश्न संख्या 34, चूजिंग ए स्मॉल फ्यूल इफिशियंट कार इज ए डैश परचेज फॉर ए रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट। इसका सही जवाब होगा जुडिशियस। प्रश्न संख्या 35, द फोन डैश कैन यू प्लीज आंसर इट? द फोन इज रिंगिंग, कैन यू प्लीज आंसर इट? प्रश्न संख्या 36, राजीव हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट डैश मॉर्निंग? तो सिंस मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 37, व्हेन द प्रिंसिपल इंटर्ड द क्लास ए स्टूडेंट डैश ऑन द ब्लैक बोर्ड? ऑप्शन नंबर सी, वाज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। प्रश्न संख्या 38, इन द गिवन सेंटेंस ए पार्ट ऑफ द सेंटेंस अंडरलाइंड बेनहेंथ सेंटेंस फॉर डिफरेंट वे टू फ्रैशिंग द अंडरलाइंड पार्ट आर इंडिकेटेड। चूज द बेस्ट अल्टरनेटिव ही एंजॉय टू टेल ए स्टोरी टू चिल्ड्रेन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टेलिंग ए स्टोरी। प्रश्न संख्या 39, द सेटलर फाउंड एन आइडियल लोकेशन विथ पेरेंटी ऑफ डैश लैंड ऑफ फॉर फार्मिंग एंड माउंटेशन ए स्ट्रीम फॉर फ्रेश वाटर इग्रेशन। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, अरेबल।
प्रश्न संख्या 40, ही इज स्ट्रगलिंग डैश ए हर्ट ब्रेक, तो होगा फ्रॉम ए हर्ट ब्रेक। प्रश्न संख्या 41, डैश ऑफ यू मस्ट डू द वर्क, सम ऑफ यू मस्ट वर्क। चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंडिड, तो इसका हो जाएगा फ्रैंक। ही शुड नॉट डैश ए लाई, टेल ए लाई। प्रश्न संख्या 44, डैश इट वाज रेनिंग द न्यूज़ पेपर केम लेट, सिंस इट वाज रेनिंग द न्यूज़ पेपर केम लेट। प्रश्न संख्या 45, इट इज़ डिफिकल्ट टू बिलीव दैट चार्जिंग 20% ऑन एन आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बैलेंस इट इज़ नॉट डैश यूजरी। प्रश्न संख्या 46, fill in the blank with one of the words given as option in order to make the sentence corresponding grammatically correct. Yesterday the villagers caught a burglar dash a bottle of wine from the community hall, बस हो जाएगा पिलीफ्रेडिंग। प्रश्न संख्या 47, डॉक्टर राजीव grew up in Karnataka and was not prepared to face the dash climate of the कश्मीर विंटर, इसका सही होगा गैलिड। प्रश्न संख्या 48, आशीष डैश इंटरेस्ट ऑन स्टेज डिस्ट्रीब्यूट द स्कैन एंड क्याउज द एक्टर्स टू फ्लब देयर लाइन्स, तो इसका हो जाएगा अनटाइमली। प्रश्न संख्या 49, यू शुड डू समथिंग अबाउट योर एयर कंडीशनर सिंस इट इज एडिंग अप एवरी नाउ एंड देन, मैलिफिकेशनिंग। प्रश्न संख्या 50, गणेश डैश टर्न इंडर्ड हिम टू कॉम हिज फ्रेंड बट इंडिकेट हिज सीरियस फादर, ऑप्शन नंबर बी जेस्टिंग। प्रश्न संख्या 51, 308, 125, 45, 120 और 102 के औसत का पता लगाइए। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा दोस्तों, तो इसका सही जवाब आएगा 140। प्रश्न संख्या 52, एक स्कूल की कक्षा 10 के छात्रों ने प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए समान रूप से 15,10,784 रुपया एकत्रित किया। यदि छात्रों की संख्या 638 है तो प्रत्येक छात्र एकत्रित की गई राशि का पता लगाए, तो इसका सही जवाब होगा 2368। प्रश्न संख्या 53, अजय पूर्व की ओर 24 किलोमीटर चलता है और दाहिनी हाथ की ओर मुड़ता है और एक और 10 किलोमीटर की ओर ड्राइव लेता है, फिर वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है, पश्चिम की ओर ड्राइव 10 किलोमीटर की ओर मुड़ गया, फिर वो अपनी बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। उसके बाद वो अपनी दाईं ओर मुड़ता है और 14 किलोमीटर की यात्रा करता है। वो अपने प्रारंभिक बिंदु से और किस दिशा में है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 18 किलोमीटर दूर दक्षिण में। प्रश्न संख्या 54, गौतम 12 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार्यालय जाता है और 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर घर लौटता है, तो उसकी गति कितनी है, तो उसकी गति हो जाएगी दोस्तों 10.9 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, काहे कि सॉल्व हम लोग अभी करने लग जाएंगे तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, जिससे आपको बहुत बोरिंग फील होगा। तो आपके जज्बातों को ध्यान में रखते हुए आप केवल प्रश्न की टॉपिक को समझ पाए, इसीलिए यह वीडियो है। प्रश्न संख्या 55, 0.6% को भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। इसको आप भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिएगा तो इसका आएगा 3/500। प्रश्न संख्या 56, एक व्यक्ति का वेतन 7200 से बढ़कर 8100 रुपया हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो 12.5% की। प्रश्न संख्या 57, जॉन ने एक यार्ड बिक्री पर 19 बक्से किताबें खरीदी। यदि प्रत्येक बॉक्स में 76 किताबें थी तो उसने कितनी किताबें खरीदी, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब होगा 1444। प्रश्न संख्या 58, एक कार 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो इसकी गति क्या है, तो इसकी गति जो हो जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटे, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न संख्या 59, एक 220 मीटर लंबी ट्रेन 120 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है। यह ट्रेन की विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रही एक व्यक्ति को कितने समय पार करेगी, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 6 सेकंड में। प्रश्न संख्या 60,
नोटबुक बनाने के लिए उपलब्ध कागज की चादरों की संख्या 75,000 है। प्रत्येक सीट एक नोटबुक के लिए 8 पृष्ठ बनाती है। प्रत्येक नोटबुक में 200 पृष्ठ होते हैं। उपलब्ध कागज से कितने नोटबुक बनाए जा सकते हैं? इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर बी 3000। प्रश्न संख्या 61, 13/5 और 12/7 के योग को -13/7 और -1/2 के गुणनफल के रूप में विभाजित करें। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर ए -62/65। प्रश्न संख्या 62, एक कार की गति 75 मीटर प्रति सेकेंड है। किलोमीटर घंटा में कार की गति क्या है? तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा 250 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 63, हरीश ने 10 आइसक्रीम खरीदी। उन्होंने 1000 रुपया दुकानदार को दिए, दुकानदार ने उसे 250 रुपया लौटा दिए। उसने एक आइसक्रीम को कितने में खरीदा? तो उसने एक आइसक्रीम को 75 रुपये में खरीदा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 64, रोहन ने ₹6200 के लिए एक पुरानी कार खरीदी और उन्होंने 1700 रुपये इसकी मरम्मत पर खर्चा किया। यदि उसने 8200 रुपये में बेच दिया तो उसका लाभ क्या है? तो उसका लाभ हो जाएगा दोस्तों 300 रुपया। प्रश्न संख्या 65, यदि 16 दर्जन केले की कीमत 360 रुपये है तो 60 रुपये में कितने केले खरीदे जा सकते हैं? इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी 32। प्रश्न संख्या 66, टमाटर की दर 60 रुपये प्रति किलोग्राम है। 540 रुपये में कितना टमाटर खरीदा जा सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 9 kg। आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो। प्रश्न संख्या 67, समस्याओं को सरल बनाएं। 205 गुने वाट गुना 13 बराबर 33.625 प्लस 25.005। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा 0.002। प्रश्न संख्या 68, एक पुस्तक 20 रुपये में खरीदी जाती है और 16 रुपये में बेची जाती है, तो नुकसान का प्रतिशत बताइए। नुकसान होगा इसमें 20% दोस्तों। प्रश्न संख्या 69, यदि करण 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है और 9 घंटे में दूरी तय करता है तो वह 90 किलोमीटर की गति से समान दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा? तो यह लगाएगा, आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी 6 घंटे। प्रश्न संख्या 70, राजन और सजन ने शुरू में क्रमशः रुपये 14,200 और 15,600 के साथ एक व्यवसाय शुरू किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,45,000 है तो फिर लाभ में राजन का हिस्सा बताइए। तो इसका सही जवाब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो इसका सही जवाब आएगा 3,55,000। प्रश्न संख्या 71, इंजन पर किसी भी समय इंजन चालक दल सहित अधिकारियों कर्मचारियों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो यह हो जाएगी दोस्तों 5। प्रश्न संख्या 72, RDSO कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है लखनऊ में दोस्तों। प्रश्न संख्या 73, जब ट्रेन द्वारा विस्फोटक ले लाया जाता है तो बीबी पैसेंजर कोच अन्य ज्वलनशील पदार्थों से स्फोट बैगन के रूप में दिए जाने वाले बैगनों की न्यूनतम संख्या कितनी है? तो यह हो जाएगी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 3। प्रश्न संख्या 74, रेलवे अधिनियम 1989 के खंड डैश के अनुसार महिलाओं के लिए अलग स्थान प्रदान किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 58। प्रश्न संख्या 75, ब्रेक वेन में डैश ऑर्डर में पार्सल का लोडिंग किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भौगोलिक। प्रश्न संख्या 76, अगले ब्लॉक सेक्शन में ट्रेनों के प्रवेश को नियंत्रण करने वाले स्टेशन का निश्चित स्टॉप सिग्नल कौन सा है? तो यह होगा LSS यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल। प्रश्न संख्या 77, वाणिज्यिक विभाग डैश के लिए जिम्मेदार है? तो यह होगा आपका परिवहन की बिक्री, किराए और माल ढुलाई, यातायात बनाना और विकसित करना यानी कि सभी। प्रश्न संख्या 78, AC 2 टियर का मुक्त भत्ता डैश किलोग्राम है? तो यह हो जाएगा 50 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 79,
स्टेशन मास्टर रिले रूम कुंजी को एसएनडी स्टाफ को हस्ताक्षर प्राप्त करने के बाद सौंपेगा। किसके साथ? तो इसका सही जवाब होगा रिले रूम कुंजी रजिस्टर। प्रश्न संख्या 80, ब्रेक यात्रा का लाभ उठाने के लिए टिकटों को पृष्ठांकन के लिए डैश को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। तो यह प्रस्तुत किया जाना चाहिए दोस्तों या तो स्टेशन मास्टर को या फिर टीसी को। प्रश्न संख्या 81, सावधानी के क्रम में संबंधित स्टेशन के नाम पूर्ण रूप से लिखे जाने चाहिए लेकिन डैश नहीं, कोड में नहीं। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 82, आने वाली ट्रेन के एलपी को रात में एक बाधा के बारे में चेतावनी देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले सिग्नल डैश होंगे। तो यह हो जाएंगे लाल चमकती। प्रश्न संख्या 83, न्यूट्रल सेक्शन से गुजरते समय ट्रेन की गति कम नहीं होगी। किससे? तो यह हो जाएगी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कम नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 84, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष प्रस्थान के लिए एमआरटी चालू करने का लक्ष्य समय कितना है? तो यह हो जाएगा 15 मिनट और 20 मिनट। प्रश्न संख्या 85, लोको और वीवी से पीओएल उत्पाद के लिए डमी वैगन की आवश्यकता नहीं होती है जब क्या होता है? तो इसमें होता 8 व्हीलर वीवी प्रदान किया जाता है। प्रश्न संख्या 86, पैनल इंटरलॉक स्टेशन पर आपातकालीन क्रॉसओवर के समुचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए स्टेशन मास्टर परीक्षण करेगा। किसका करेगा? तो यह करेगा दोस्तों दैनिक परीक्षण करेगा। प्रश्न संख्या 87, जब इंजन एक ट्रेन को धक्का दे रहा हो और गार्ड ब्रेक वेन में यात्रा नहीं कर रहा हो जो आगे चल रही हो तो गति डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यह गति दोस्तों 8 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 88, जब टावर वैगन एक ट्रेन से जुड़ा होता है तो ट्रेन की गति डैश होनी चाहिए। तो ट्रेन की गति जो होनी चाहिए टावर वैगन पर स्पीड स्टेंस के अनुसार। प्रश्न संख्या 89, भले ही प्रस्थान संकेतों को दे दिया जाए एलएपी उन स्टेशनों पर रुक जाएगा जहां स्टॉपेज निर्धारित हो। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी WTT। प्रश्न संख्या 90, नोटिस स्टेशन जहां डिविजनल सावधानी आदेश जारी किया जाएगा डैश में निर्दिष्ट है। तो यह होगा कार्यकारी समय और सारणी में। प्रश्न संख्या 91, सावधानी के आदेश के रिकॉर्ड फाइल की अवधि डैश के लिए संरक्षित किया जाएगा। तो यह किया जाएगा 6 महीने के लिए दोस्तों। प्रश्न संख्या 92, जब कर्सन में परिवर्तन होता है लोको पायलट गार्ड डैश को चाहिए क्या चाहिए? तो उसको चाहिए ब्रेक कंटिन्यूटी टेस्ट करे और फॉर्मेशन रिलीज करे। प्रश्न संख्या 93, न्यूट्रल सेक्शन 2 क्रमावत के बीच होता है। किसके किसके? तो 2 उप स्टेशन के बीच होता है। प्रश्न संख्या 94, 30 मिलीमीटर से कम की रेल फ्रैक्चर होने पर पहले ट्रेन की गति कितनी होगी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 10 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न संख्या 95, सभी गार्ड लोको पायलट सहायक लोको पायलट मोटरमैन जिन्हें स्वचालित ब्लॉक प्रणाली में काम करने की आवश्यकता होती है उन्हें एक बार दिवसीय गहन प्रशिक्षण से गुजरना होगा और एक प्रमाण पत्र का नवीकरणीय डैश में एक बार किया जाएगा। तो यह किया जाएगा 6 महीने में दोस्तों एक बार। प्रश्न संख्या 96, कैच साइडिंग का प्रावधान अनिवार्य है जहां स्टेशन की ओर गिरने का ढाल डैश की तुलना में स्थिर है। तो यह हो जाएगा दोस्तों 1/80 यानी 80 में 1। प्रश्न संख्या 97, जब IBS जो LC के साथ इंटरलॉक किया गया है यदि दोषपूर्ण हो जाता है तो SM क्या करेगा? तो SM क्या करेगा? LC गेट को गैर इंटरलॉक के रूप में मानेगा, गेटमैन के साथ एक्सचेंज PN करेगा यानी कि B और C दोनों। प्रश्न संख्या 98, DMO को डैश में एक बार मेडिकल वैन का निरीक्षण करना चाहिए। तो उसको करना चाहिए दोस्तों 3 महीने में एक बार।
प्रश्न संख्या 99, एफसी का मुफ्त भत्ता डैश किलोग्राम है? तो यह है दोस्तों 50 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 100, दिन और रात के दौरान दुर्घटना बचाव ट्रेन को बाहर करने का लक्ष्य समय है, कितना है? तो यह है दोस्तों 30 मिनट दिन में और 45 मिनट रात में। प्रश्न संख्या 101, ट्रैक पर बाधा के मामले में दिन के दौरान गार्ड को प्रदर्शित किया जाना चाहिए, लाल झंडा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 102, जब इंटरलॉक किए गए स्तर के क्रॉसिंग गेट की रक्षा करने वाला सिग्नल गेट के रूप में व्यवहार किया जाता है तो क्या होगा? तो यह होगा नॉन इंटरलॉक। प्रश्न संख्या 103, अधिकारियों के निरीक्षण वाहनों को डैश द्वारा अनुमति नहीं दिया जाना चाहिए, तो उसको दिया जाना चाहिए रेस स्पेशल, पोस्टल एक्सप्रेस ट्रेन, सैन्य विशेष, यानी उपरोक्त तो सभी। प्रश्न संख्या 104, मुआवजे के लिए दावा दुर्घटना की तारीख से अगले डैश समय के भीतर किया जाएगा, तो उसको किया जाएगा 1 वर्ष के भीतर। प्रश्न संख्या 105, लाइन एकीकृत छाया ब्लॉक के दौरान यदि यूनिट गलत लाइन पर आ रही है तो यूनिटों को द्वारा क्या होगा? तो यूनिटों को द्वारा दोस्तों मेमो में पायलट होगा। प्रश्न संख्या 106, क्लास 2 पास पर मुफ्त यात्रा कितने किलोग्राम है? तो यह है दोस्तों 50 किलोग्राम। प्रश्न संख्या 107, जब पावती को कॉल स्टेशन बेल बीट के लिए प्राप्त नहीं किया जा सकता है तो फिर से कॉल का ध्यान एसएम द्वारा दिया जाएगा, 20 सेकेंड पर, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न संख्या 108, सामान वैध डैश के पर बुक किया जाता है, तो इसका सही जवाब है पास या टिकट पर। प्रश्न संख्या 109, सामान के रूप में स्वीकार नहीं किए गए सामग्री डैश हैं, अम्ल, विस्फोटक और सूखी घास, ये सब सामान के रूप में नहीं आते हैं। प्रश्न संख्या 110 यानी कि आज का अंतिम प्रश्न है, डेटोनेटर को विस्फोट करने के बाद यदि आगे कोई बाधा नहीं मिली तो लोको पायलट दूरी तक सावधानी से आगे बढ़ाने के बाद समान गति पर जा सकता है, तो वह जा सकता है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो दोस्तों आज का यह प्रश्न पत्र आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच चैनल शेयर कीजिए। दोस्तों आज तक के लिए इतना ही, कल मिलेंगे फिर नए प्रश्न पत्र के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।